वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक क़यामत के दिन क़यामत की दहशतों और वहशतों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने का मतलब ये है, उलमाए किराम ने इसकी तफसीर बयान फरमाई है कि या तो आप रोज़ाना कम अज़ कम 1000 मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। दूसरा दर्जा है या तो 500 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें, और कसरत दुरूद का सबसे अदना दर्जा है कम अज़ कम रोज़ाना 313 मरतबा। अगर आप रोज़ाना हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फिर आप कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाले होंगे। और ये फजीलत जो आपने सुना, महशर की सख्तियों से नजात पाने वाले होंगे। इंतहाई आसान अमल है। अगर आप चाहें और ये समझते हों कि महशर की जो सख्तियां हैं, महशर की जो वहशतें हैं, महशर की जो मुश्किलात हैं, वो हमारी सोच और हमारे वहम व गुमान से कहीं ज़्यादा है। और ताजदार कायनात ने जो बशारत दी है, आकाए करीम की बशारत बरहक है, जिसमें किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है। तो कोशिश शुरू कर दे। 313 मरतबा दिनों रात में थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ लें, जैसे आपको मौका मिले, लेकिन पढ़े ज़रूर। ये मुश्किल काम नहीं है। यूँ भी दुरूद पाक के बारे में हमारे उलमा ने ये बात फरमाई है कि दुरूद वो वजीफ़ा है कि बंदा जो पढ़ता है तो उस पढ़ने वाले को इसका फैज़ान तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ इसकी नस्ल दर नस्ल, इसकी नस्लों को भी इस दुरूद का फैज़ान और फैज़ मिलता है। आप पढ़ें, शुरू करें, कोशिश करें। आसान काम है। दुनिया में आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे दौड़ भाग करते हैं। दुरूद पाक का भी अमल शुरू करें। आज शब बारात है और हमारे नामा आमाल की पहली शब है। आज नियत कर लें आप कि इंशाअल्लाह हम रोज़ाना किसी भी तरह करके कम अज़ कम 313 मरतबा तो हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे, और ये अमल इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी जारी रखेंगे और अपने औलादों को भी इसकी ताकीद करके जाएंगे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बरकतें मिलेंगी। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज इस महफिल शब बारात में आखिरत को याद दिलाने वाली ये महफिल, ख़ासकर आज हम आपकी बारगाह में जो कलाम करने वाले हैं वो है क़यामत का इम्तिहान। इम्तिहान क़यामत क्या चीज़ है, किस तरह होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके महबूब ने जो हमें समझाया है, कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, ये हमें सुनना है। और दूसरी चीज़ इस बात पर गौर करना है कि हम जो मर्जी चाहे करें, चाहे हंसें या रोएं, खेलें या कूदें, कमाएं या घूमें, जो मर्जी चाहे करें, लेकिन क़यामत का इम्तिहान बहरहाल बरहक है, इसको हमें देना ही पड़ेगा। इम्तिहान क़यामत हम में से हर एक को देना है, उस मकाम पर पहुंचना है, इसके बगैर कोई छुटकारा नहीं है। दुनिया का ये दस्तूर है। अगर कोई किसी इंटरव्यू के लिए जाता है, एक तालिब इल्म दुनियावी पढ़ाई करता है, स्कूल और कॉलेज पढ़ता है, आपको पता है जब इम्तिहान का पीरियड आता है फिर किस तरह वो मेहनत करता है, किस तरह वो कोशिश करता है ताकि इम्तिहान में कामयाबी उसे मिल जाए, और यूं गफलत के साथ नहीं बैठा रहता है। अगर उसको फिक्र है आगे बढ़ने की, तरक्की हासिल करने की, तो आपने भी स्कूल पढ़ा होगा, कॉलेज पढ़ा होगा, फिर जूं जूं पढ़ाई में तरक्की होती जाती है, इम्तिहानात सख्त और मुश्किल होते जाते हैं, फिर मेहनतें भी उतनी बढ़ती जाती हैं। हम दुनिया के इम्तिहान के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं। प्यारे मेरे मुसलमान भाइयों, एक वो इम्तिहान आने वाला है जिस इम्तिहान के बाद फिर कोई इम्तिहान ना होगा, वो आखिरी इम्तिहान होगा, वो होगा क़यामत का इम्तिहान। और जिस इम्तिहान के बाद फैसला आखिरी फैसला होगा, या तो फिर हमेशा की जहन्नम हो फैसला होगा, या तो हमेशा के लिए जन्नत का फैसला होगा। और वो इम्तिहान लेने वाला कोई टीचर, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर ये नहीं होंगे, कोई प्रोफेसर ना, वो इम्तिहान मालिक यौमिद्दीन, अहकमुल हाकिमीन, रब्बुल आलमीन, बादशाहों का बादशाह, हमारा आपका सारी कायनात का खालिक रब्बुल आलमीन वो इम्तिहान लेगा। वो हिसाब व किताब का दिन होगा, और हम कबूल करें ना करें, तैयारी करें ना करें, सोचे ना सोचें, बहरहाल हम में से हर एक को एक दिन आने वाला है, उस इम्तिहान गाह में बैठना है और अपनी आखिरत के लिए आखिरी फैसला सुनना है। दुनिया का जब दस्तूर है, दुनिया के इम्तिहान के लिए तैयारी खूब करते हैं, तो आखिरत के इम्तिहान के लिए हमारे पास क्या तैयारी है, ये आज की शब हमें गौर करना है। अब मैं बात शुरू करता हूँ। यहाँ कुरान अजीम जो हमने पढ़ा है, ये 17वां पारा शुरू करेंगे, सूरे अंबिया की सबसे पहली आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी इम्तिहान की तरफ इरशाद फरमाया इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, करीब हो गया लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त। अल्लाह फरमाता है लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया, और हाल क्या है, वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, लोगों का हाल ये है कि गफलत में पड़े एराज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लहवो लईब में मशगूल है, और इस हिसाबो किताब से गाफिल है, इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जानते हो ये कौन फरमा रहा है?
ये तुम्हारा रब फरमा रहा है, जिसके कलाम में जर्रा बराबर भी शक को शुबहा की गुंजाइश नहीं है, वो रब फरमा रहा है। किसकी जबान से फरमा रहा है? महबूबे खुदा की जबान से फरमा रहा है, जिस नबी ये बरहक को सादिकुल अमीन कहा जाता है, जिनका कलाम सच्चा, जिनकी जबान सच्ची, वो नबी ये बरहक की जबान से रब ने कहलवाया, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, ऐ लोगों तुम्हारे हिसाब का दिन करीब आ गया है। रब फरमाता है करीब आ गया, और हम उसको दूर समझते हैं। हम समझते हैं अभी बहुत वक्त बाकी है, देखा जाएगा, कर लेंगे तैयारी, अभी तो खेलने कूदने का वक्त है, कमाने का वक्त है, अभी तो लहवो लइब करने का वक्त है, अभी तो मस्तियों में मशगूल रहने का वक्त है, दुनिया की लज्जतों शहवातों ख्वाहिशात के पीछे चलने का वक्त है, कर लेंगे तैयारी, कर लेंगे तैयारी। प्यारे, वो रब फरमाता है तुम्हारा इम्तिहान सर पर है, और तुम्हारा हाल क्या है? जिसका इम्तिहान करीब हो वो चैन की नींद नहीं सोता, जिसका इम्तिहान करीब हो वो मुतमईन होकर के नहीं बैठता, जिस बच्चे का इम्तिहान करीब होता है वो खेल कूद में नहीं पड़ता। लेकिन हमारा हाल ये है, हमारा रब फरमाता है मेरे बंदो तुम्हारा हिसाबो किताब का वक्त करीब आ गया, और तुम्हारा हाल क्या है? वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, तुम गफलत में पड़े हुए हो उस इम्तिहान की और उस हिसाबो किताब की तैयारी से यकसर गाफिल हो। ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारी हिमाकत है। ये सूरे अंबिया की पहली आयत है। जब अल्लाह ने फरमा दिया इम्तिहान करीब है, अब इम्तिहान के करीब होने में कोई शक नहीं है। और ये भी याद रख ले प्यारे, कयामत का इम्तिहान तो आखिरी इम्तिहान होगा ना। कयामत तो जब रब चाहेगा, जिस दिन चाहेगा उस दिन कयामत तो आकर रहेगी, लेकिन उससे पहले हर बंदे की मौत ये उसकी कयामत है। जिस दिन हमारी मौत आएगी हमारी कयामत की शाम शुरू हो जाएगी। आज हमारी मौत आई, हमारी कयामत शुरू हो गई। और मौत में और हमारे में फर्क कितना है? जितना कि एक कदम हम चलते हैं इतना फर्क है, इतना भी फर्क हमारे और मौत के दरमियान नहीं है। इतना भी फर्क हमारे और मौत के दरमियान नहीं है। कयामत तो जब रब चाहेगा तब आएगी, लेकिन ये याद रखना हर बंदे की मौत ये उसकी कयामत है। जिसकी मौत आ गई कयामत शुरू हो गई। क्योंकि मौत के बाद कब्र में जाने के फौरन बाद हिसाब व किताब शुरू हो जाएंगे, सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, आज़माइश शुरू हो जाएगी। फिर आखिरी इम्तिहान के लिए महशर के मैदान में हर एक को जमा होना होगा, और वहां बंदा अपना आखिरी फैसला सुनने के लिए खड़ा होगा। और रब्बे ज़ुलजलाल एक एक जर्रे का जो हमको रब ने नेमतें दी है ना, एक एक नेमत का रब्बुल आलमीन हमसे हिसाब लेगा, पूछेगा, सवाल करेगा। बताओ, हमने तुमको जवानी दी, हमने तुमको नेमतें दी, हमने तुमको सेहत दिया, क्या किया तूने? एक एक चीज का हिसाब होगा, हिसाब। और मेरे आकाए करीम ने हदीस पाक में ये बात इरशाद फरमाई है, अल्लाह जिस बंदे से पूछ गछ कर ले समझ लेना वो बंदा फिर हलाक हो गया। जिससे पूछ गछ कर ले समझ लेना कि फिर उसकी हलाकत आ गई, उसकी तबाही आ गई। और सुनो दूसरी आयत मुबारका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये सूरे कमर है, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल कमर, फरमाया कि कयामत करीब आ गई। यहाँ भी वही बात फरमाई, ऐ लोगों कयामत करीब आ गई। ये हम नहीं कहते, तुम्हारा रब कहता है जिसको कयामत लाना है। कयामत करीब आ गई, और कयामत की सबसे बड़ी निशानी तुम देखते नहीं हो, इंशक्कल कमर, मेरे मुस्तफा के दस्ते मुबारक से चांद दो टुकड़े हो गया। ये कयामत के करीब होने की बहुत बड़ी निशानी है।
आज टुकड़े नहीं हुआ, आज से 14 सदियां पहले ये बात अल्लाह फरमा रहा है कि जिस दिन महबूबे करीम के मुबारक हाथों से चांद टुकड़े हो गया, अल्लाह ने उसी दिन फरमा दिया कि लोगों अब तुम्हारी क़यामत करीब आ गई है। उसके बाद भी 14 सदियां गुजर चुकी है। अब बताओ क़यामत के हम कितने करीब पहुंच चुके हैं। इतना करीब हो गया क़यामत का मरहला, लेकिन फिर भी आज वहुम फी गफलतिन मुरिदून, गाफिल हैं अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की बंदगी से दूर हैं, अल्लाह के रास्ते पर चलने से दूर हैं, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी से दूर हैं, उसके महबूबे करीम की सुन्नत व शरीयत पर अमल करने से दूर हैं, अल्लाह का जिक्र करने से दूर हैं। हर तरह गफलत में पड़े हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। नादानो, हमें ये नहीं पता कि ये गफलत हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगी। क़यामत का इम्तिहान कोई आसान इम्तिहान नहीं है, मुश्किल इम्तिहान है। उसके बाद सूरे मोमिनून आखिरी आयत में है, मैदान महशर होगा। जब क़यामत आएगी ना तो महशर का मैदान सजेगा, जहाँ इम्तिहान होना है, आखिरी इम्तिहान, आखिरी पर्चा। सारे अहले महशर जमा होंगे। अभी मैं कुरान सुना रहा हूँ, ये की हकीकत है जिसको क़यामत कहते हैं। आप कुरान सूरे अलहम्द से लेकर के सूरे वन्नास तक पढ़ ले, कई मकामात पर बार बार ताकीद के साथ अल्लाह ने क़यामत का जिक्र करके अपने बंदों को समझाया है, मेरे बंदो ये भुलाने की चीज नहीं है, गाफिल होने की चीज नहीं है, ये क़यामत बड़ी अजीम शय है, लिहाजा इस क़यामत के लिए तैयारी कर लो। एक ही हकीकत को रब ने बार बार बयान फरमाया ताकि मेरे बंदों के जहन में अच्छी तरह नक्श हो जाए और हमारे बंदे उस बड़े दिन के लिए तैयारी करने के लिए तैयार हो जाए। फरमाया महशर का जब मैदान होगा, सारे अहले महशर जमा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले महशर से खिताब करेगा और क्या फरमाएगा? कुरान ने उसका, ये अल्लाह का करम है अपने बंदों पर। प्यारे, पिछली उम्मतों पर ये करम नवाजियां ना थी जो हम पर है। जो कुछ कब्र में होना है, जो कुछ क़यामत के दिन होना है, क्या सवाल होना है, जवाब क्या देना है, ये मेरे करीम मौला का करम है। इसी दुनिया में रब ने अपने महबूब के जरिया से सब कुछ बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ बाकी नहीं रखा, सब बता दिया। बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पर सवाल के पर्चे आउट कर दिए जाते हो, सवालात के पर्चे स्टूडेंट को बता दिए जाते हो कि देखो लो पर्चे, ये सवालात आना है, ये जवाबात है, इसकी तैयारी करके आना। बताओ कौन सा स्कूल और कॉलेज है, कौन सा इदारा है? कोई नहीं है, लेकिन मेरे रब का इदारा है, मेरे रब की करम नवाजी है। मेरे रब ने बता दिया कि क़यामत आएगी, किस तरह आएगी, कैसे आएगी, क्या क्या सवालात होंगे, उसके जवाबात क्या होंगे, सब बता दिया। फिर भी हम उसकी तैयारी ना करें, फिर भी क़यामत की तैयारी से हम गाफिल हैं, उस इम्तिहान को कोई अहमियत ना दे, तो ये हमारी बदनसीबी नहीं और क्या है। प्यारे, एक माँ अपनी औलाद को क्या नसीहत करेगी, क्या समझाएगी? बाप अपने बेटे को क्या नसीहत कर सकता है जिस तरह रब्बे करीम ने अपने बंदों को समझाया और नसीहत की है। फिर भी बंदे हैं उसकी नसीहत को समझने के लिए तैयार नहीं है। सुनो, सूरे मोमिनून में है, महशर का दिन होगा, सारे अहले महशर जमा होंगे। सुन लो और दिलों में नक्श कर लो, माहे रमजान आने वाला है। आप रमजान में नमाजी बनेंगे हमें पता है, लेकिन सिर्फ रमजानी नमाजी बनेंगे। हालांकि नमाजें सिर्फ रमजानी नहीं है, नमाजें पूरे साल भर की है, जिंदगी के आखिरी सांस तक है। सुनो और मुसलमानों, मेरे अजीजों, आज ही से क़यामत की तैयारी करने के लिए लग जाओ। जिंदगी के दिन थोड़े हैं, काम बहुत ज्यादा, थोड़े वक्त हैं, काम बहुत ज्यादा है। इसमें भी अगर आपने गफलत की तो खुदा की कसम सिवाय पछताने के कुछ ना हाथ आएगा। पछताने से भी कोई फायदा ना मिलेगा, फिर वहां तो हिसाब व किताब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे अहले महशर से फरमाएगा, बताओ काला
अल्लाह फरमाएगा कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, ये तुम्हारे रब का कलाम है। अल्लाह बंदों से कहेगा मेरे बंदो बताओ तुमको हमने दुनिया में भेजा था, उस जमीन में रह करके कितना बरस तुम आए हो। कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, कितना बरस इस दुनिया में रह करके आए हो ये बताओ। अल्लाह ताला जानता नहीं है? अल्लाह सब जानता है, लेकिन हुज्जत कायम करने के लिए बंदों से पूछता है तुम जमीन में थे, तुमने जमीन में थे और दुनिया में थे, दुनिया में कितना बरस कितना साल ठहरे ये बताओ। अब जवाब क्या देंगे बंदे? जवाब देंगे कालू, अल्लाह ने फरमाया जवाब देंगे बंदे लबिसना यौमन औ बादा यौम, ऐ मौला हमारी दुनिया की जिंदगी जो हम ठहर करके आए हैं कुल जिंदगी एक दिन थी या एक दिन से कम थी बस। ये कौन कह रहा है? ये वो जवाब दे रहा है जो 3000 बरस इस दुनिया में ठहर कर गया। कितना बरस? 3000 बरस। पहले के लोगों की उम्रें लंबी होती थी, 2000 बरस, 1000 बरस, और हमारी तो कोई हकीकत ही नहीं है उनके मुकाबले में। हम तो 50, 60, 70 बरस में चले जाते हैं। सारे महले मैशर जो 3000 बरस इस दुनिया में ठहर करके गए वो जवाब क्या देंगे? लबिसना यौमन, अल्लाह हम बस एक दिन ठहर करके आए। तो क्या वो झूठ बोलेंगे? हालांकि 3000 बरस यहाँ रह करके गए हैं और रब जानता है वहां झूठ कोई काम ना आएगा, ना कोई बहाना काम देगा। आज जितना मर्जी चाहे इनसे उनसे बहाने बाजियां कर ले, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये परेशानी वो परेशानी, ये वक्त नहीं मिलता वो वक्त नहीं मिलता, क्या बताऊं बड़ी मसरूफियत है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, जो मर्जी चाहे बहाने बना ले। जिस दिन रब पूछेगा ना सारे बहाने भूल जाएंगे, हकीकत जो होगी वही तुम्हारी जबान पे आएगा, वरना अगर जबान पे हकीकत नहीं आएगी तो जबान पर ताला लग जाएगा और हाथ पैर को हुक्म दिया जाएगा तू बोल, तू गवाही दे। सूरह यासीन में फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है आज हम तुम्हारे जबानों पर ताला लगा देंगे, ताला, तुम्हारे जबानें बंद होगी, तुम्हारे हाथों को इशारा होगा बता तूने क्या किया, पैर को इशारा होगा तूने क्या किया, आंखें बताएंगी, हाथ पैर गवाही देंगे हमने क्या किया है, और ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे। उस दिन कोई बहाना ना चलेगा। अब सवाल ये है जब बंदे 3000 बरस ठहर करके गए फिर अल्लाह से ये क्यों कहेंगे लबिसना यौमन औ बादा यौम, एक दिन ठहरे या एक दिन भी नहीं, एक दिन का कुछ हिस्सा ठहर करके आए। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे जब इस दुनिया से जाने के बाद कब्र में जाएंगे, उसके बाद महशर के मैदान में जब उठेंगे ना, और इतनी तवील जिंदगी होगी महशर के मैदान की, सिर्फ एक दिन क़यामत का महशर का 50,000 बरस का दिन होगा। जब उस दिन की तवालत और उसकी लंबाई को देखेंगे, कितना लंबा दिन, 50,000 बरस का एक दिन, तो दुनिया की सारी जिंदगी उनको मालूम होगी कि बस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक दिन का कुछ हिस्सा थी। उस तवील जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी की हैसियत क्या है, दुनिया की जिंदगी की अहमियत क्या है? दुनिया की जिंदगी अहमियत कुछ नहीं है। कलम हिल बसर फरमाया कि बस ऐसे ही है जैसे पलक झपकते हैं, जितना देर लगता है पलक झपकाने में इतना देर बस हमारी आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कुल जिंदगी एक दिन की जिंदगी है। काला, अल्लाह फरमाएगा फिर उस जवाब में इल्लबिस्तुम इल्ला कलीलन, अल्लाह उन लोगों के जवाब पर तस्दीक फरमाएगा हाँ मेरे बंदो यकीनन तुम दुनिया में बहुत कम ठहर करके आए हो, बहुत मुख्तसर अरसा गुजार करके आए हो। लौ कुंतुम तालमून, काश इस बात को तुम पहले ही जान गए होते,
काश इस बात को तुम पहले समझ गए होते जो हम 50 साल 60 साल 80 बरस समझ रहे हैं, ये जान गए होते ये हमारा 80 बरस नहीं, ये दुनिया के एक दिन या उससे भी कम अरसा। इस एक दिन जीने वालों, इस दुनिया में एक दिन की खातिर सब कुछ, सारा जोर, सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारी तवानाइयां इस एक दिन की खातिर सर्फ करने वालों, बताओ आखिरत की तवील जिंदगी में जब तुम्हारा दाखिला होगा, महशर के मैदान में जब तुम दाखिल होगे, उस लंबी जिंदगी को देखोगे, उसके लिए तुमने क्या तैयारी की है, क्या जवाब होगा तुम्हारे पास, क्या हिसाबो किताब दोगे, ये तो बताओ। इस एक दिन के खातिर सब कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं, अपनी आखिरत को कुर्बान कर दिया, अपना दीन कुर्बान कर दिया, अपनी कब्र की जिंदगी कुर्बान कर दिया एक दिन के लिए। तो 50,000 बरस का जो एक दिन होगा, उस दिन के लिए तुमने क्या कुर्बान किया, ये आज तुम्हें यहाँ सोचना है। सोच लोगे तो कामयाब हो जाओगे, और नहीं सोचोगे, जैसे जिंदगी गुजार रहे हो ऐसे गुजारते रहोगे, फिर याद रखना हम जो मर्जी चाहे करें, जैसे चाहे जिए, वो दिन तो आना है और इम्तिहान गाह में बैठना है और कयामत के इम्तिहान बहरहाल देना है, इससे कोई छुटकारा नहीं। आज हमें फिक्र नहीं है ना। दुर्रतुन नासिहीन में एक इबरतनाक हिकायत देखी है बुजुर्गों ने। फरमाते कि आधी रात का वक्त था, एक बच्चा, छोटा बच्चा आधी रात को घबरा करके उठ बैठा और जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखो पुकार सुनकर उसका बाप बेदार हुआ और घबरा कर उठ बैठा और पूछता है कि बेटे क्या वजह है, क्या बात है, क्यों रोता है। कहने लगा, वो बच्चा कहता, अब्बू जान कल जुमेरात का दिन है, हमारे उस्ताद ने कहा है कि पूरे हफ्ते के असबाक का इम्तिहान लेंगे। हाय मेरे प्यारे अब्बू जान, हमने पढ़ाई पर तवज्जो ना की, लहवो लईब में वक्त गुजार दिया, कल हमारे उस्ताद पूरे हफ्ते का इम्तिहान लेंगे सबक का, अब मैं क्या करूंगा। जब हमने तैयारी ही ना की, खेल कूद में गंवा दिया, तो कल फिर जब इम्तिहान का वक्त आएगा, इम्तिहान दे ना पाएंगे, हमें सबक याद ना होगा, हमें अपने उस्ताद की मार खाना पड़ेगी। इस खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं रो रहा हूँ। बाप भी समझदार था, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। हमारे लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं है, ये तो बच्चे हैं, ठीक है करते हैं। लेकिन बाप ने समझना शुरू किया और बाप फिर अपने दिल में कहता है, हाय अफसोस, ये छोटा बच्चा है, इसको कल एक हफ्ते की असबाक का इम्तिहान देना है, वो भी अपने उस्ताद को देना है, उस्ताद को इम्तिहान देना है। उस्ताद को धोखा भी दिया जा सकता है, कोई झूठी बात भी कही जा सकती है, कोई बहाना भी उज़्र भी पेश किया जा सकता है, लेकिन ये बच्चा एक हफ्ता होने वाले सबक के इम्तिहान के खौफ से इतना रो रहा है। हाय अफसोस, मुझे तो सारी जिंदगी का हिसाब, सारे जिंदगी के इम्तिहान उस वाहिद क़हार की बारगाह में देना है, जिसके सामने ना कोई बहाना चलेगा, जिसको ना कोई धोखा दे सकता है और जिसकी बारगाह में ना कोई उज़्र कबूल किया जाएगा। हाय मुझे क़यामत की फिक्र है, मैं सारी जिंदगी का हिसाब कैसे दूंगा, सारी जिंदगी के इम्तिहान कैसे दूंगा। ये सोच करके बाप भी रोता है, बेटा भी रोता है। बेटा अपने एक हफ्ता असबाक के इम्तिहान के लिए रो रहा है, बाप जो है ना अपने आखिरत के इम्तिहान के लिए रो रहा है। और बाप कहता है इस बच्चे को नींद नहीं आ रही है, हालांकि ये चाहे तो झूठ बोल करके बच सकता है। और मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझे यकीनी तौर पर पता है कि रब्बुल आलमीन को धोखा नहीं दिया जा सकता। इम्तिहान गाह में जाना है, सारी जिंदगी का हिसाब देना है, फिर भी मैं गफरत की नींद सो रहा हूँ, फिर भी मुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं, इम्तिहान की कोई फिक्र नहीं। इस बात को सोच सोच करके बाप भी रो रहा है। अब हमें भी तो सोचना है ना, हमें भी तो ये सोचना है कि सारी जिंदगी का हिसाब देना है मालिक यौमिद्दीन के सामने, अहकमुल हाकिमीन के सामने। कभी सोच करके रखा है
उस वाहिद कहार की बारगाह में किस तरह हिसाब व किताब देंगे, कैसे वहां हमारी बिगड़ी बनेगी, क्या जवाब होगा। और फिर वहां का फैसला प्यारे, आखिरी फैसला, जवाब दुरुस्त आया तो ठीक है, मुबारक हो, फिर जन्नत हमेशा के रहने वाले बागात में जाना है। जवाब दुरुस्त ना हुआ, लहवो लईब में जिंदगी गुजारते रहे, नमाज़े कज़ा करते रहे, झूठ फरेब करते रहे, धोखा देते रहे, मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी करते रहे, अज़ियतें देते रहे, फरेब करते रहे और हराम कमाकर खिलाते रहे, खाते रहे, लूट मार कत्ल गारत गरी करते रहे, ज़िना का बाजार करते रहे, हर तरह की बुराइयां करते रहे, क़यामत के इम्तिहान की तैयारी ना किया और आखिरत में अगर उस इम्तिहान में नाकाम हुए तो फिर याद रखना हमेशा के लिए अजाब का घर वो जहन्नम है। फिर कोई नजात की राह नहीं मिलेगी, न वहाँ कोई दोस्त काम आएगा, न कोई अपना सगा आदमी काम आएगा, न माँ बाप काम आएंगे, कुछ भी न काम आएगा। बस काम सिर्फ आपकी तैयारी जाना। सोच ले आज हमें क्या करना है, हम किस गफलत में पड़े हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। सूरे रहमान में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ऐ मेरे बंदो सुन लो, ये जो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है ना, हुब्बुश शहवात दुनिया, दुनिया की आराइशें है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, दुनिया के मकानात है, दुकानात है, नेमतें हैं, माल है, दौलत है, जिनके पीछे तुम शबो रोज सर्फ करते जा रहे हो, जिनको हासिल करने के लिए न अपने आराम की फिक्र करते हो, न अपनी सेहत की फिक्र करते हो, जिसके पीछे पड़ करके अपनी आखिरत को दांव पर लगा कर बैठे हो। सुनो, ये सब कुछ नेमतें तुम्हारा रब फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान, ये सारे नेमतें फना हो जाएंगे, ये फना होने वाली है, ये फना होने वाली है, कुछ भी बाकी ना रहेगा। अगर हमारे जीते जी ये नेमतें फना ना हुई तो क्या हुआ, हम तो फना हो जाएंगे, हम तो इन नेमतों को छोड़कर चले जाएंगे ना। या तो हमारी जिंदगी में नेमतें फना, ये दौलतें फना होंगी, या तो ये रहेंगी तो हम चले जाएंगे इनको छोड़कर। लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब न हम रहेंगे न ये नेमतें रहेंगी, सिर्फ वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तुम्हारे रब्बे करीम की ज़ात अक़दस वही बाकी रहेगी, हर शय फना हो जाएगा। इस फना में, इस फानी जिंदगी में हम इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जैसा कि हम बाकी है, बाकी हमें जाना ही नहीं। जिंदगी फानी है, हिसाब का वक़्त करीब है, लेकिन जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, जिंदगी इस तरह गुजार रहे हैं जैसे कि हमें यहाँ से जाना नहीं है, इम्तिहान कब्र देना ही नहीं है, क़यामत के इम्तिहान देना ही नहीं है। इस तरह हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जिंदगी हमारी नहीं, ये काफिरों की जिंदगी, और हम मुसलमान हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब के नौकर हैं, नौकर हुजूर के गुलाम हैं, कुरान पर, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, आखिरत के मुनकिर नहीं, क़यामत के मुनकिर नहीं, हिसाब व किताब के मुनकिर नहीं, सब यकीन है। लेकिन जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, जिंदगी लापरवाह होकर दीन से। अरे वो मुजरिम बेपरवाह देख, आला हज़रत फरमाते हैं, अरे वो मुजरिम बेपरवाह देख, सर पे तलवार है, क्या होना है, मौत की तलवार हर वक्त लटक रही है। जैसे ही हुक्म रब्बी होगा वो तलवार से तेरा गर्दन काट दिया जाएगा और तू मौत की नींद सो जाएगा, फिर तेरी क़यामत आ जाएगी। बताओ मेरे अजीजों, फिर क्या करेंगे। आज हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमारे उलमा तुम्हें समझा रहे हैं, लेकिन बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। बस जितना देर तक सुनते हैं उतना देर बात ज़हन में रहती है, बाहर गए सब भूल गए। क्या इसीलिए हम समझाते हैं आपको, इसीलिए हम कुरान सुनाते हैं, इसीलिए ताजदार कायनात का फरमान सुनाते हैं। आप जब तक सुने तब तक नसीहत पर कायम रहे,
बाहर जाएं, बस दोस्तों में जाएं, बीवी बच्चों में जाएं, घर वालों में जाएं, कारोबार में जाएं, सब भूल करके उसी दुनिया की जिंदगी में मस्त हो जाएं, दुनिया के धोखे में मस्त हो जाएं। क्या है दुनिया? अमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तुम्हारा रब फरमाता है दुनिया की सारी जिंदगी फकत धोखे का सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम धोखे में हैं, धोखे में। हमने असल जिंदगी देखा नहीं है। ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं ना, ये असल नहीं है। असल जिंदगी हमारे मरने के बाद शुरू होगी। ये तो एक दिन या एक दिन से कम वक्त है बस, जिसके खातिर हम सारी ताकत झोंक दे रहे हैं, झोंक दे रहे हैं। एक दिन के लिए अपनी आखिरत पर दांव, अपनी आखिरत को दांव पर लगाने वालों, ये अक्लमंदी की बात है ना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। हिसाबो किताब क़यामत का बरहक है। उस दिन के आने से पहले पहले खुदा के वास्ते हुजूर के गुलामों उस दिन की तैयारी करने में लग जाओ। अब मैं सुनाता हूँ आपको बड़ी नसीहत वाली बात। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह पुराने दौर के बहुत बड़े वली थे। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर ज़माना वली थे। सूफिया की किताबों में इनका नाम आता। अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। एक मालदार शख्स आपकी खिदमत में गया और उसने आपको दावत दी, आपने इनकार किया। चूंकि अल्लाह वाले मालदारों से थोड़ा दूर ही रहते हैं, दूर ही रहते हैं, अपना बस वो सूखी रूखी खाते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। उसने इसरार किया, लेकिन अल्लाह वाले किसी का दिल भी नहीं तोड़ते, ये भी बात है। उसने बार बार कहा कि हजरत हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, आपकी मुबारक कदम घर में पड़ेगी, खैर बरकत होगी। जब बार बार कहा ना, हजरत हातिम असम ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारी दावत तो कबूल करता हूँ, लेकिन 3 शर्तें हैं मेरी, वो सुनो। अगर इन तीनों शर्तों को कबूल करोगे तो मैं तुम्हारी दावत कबूल करूंगा। उसने कहा बताइए हजरत क्या शर्तें हैं? आपने फरमाया पहली शर्त ये है कि मैं जब तुम्हारे घर आऊंगा तो जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। आप मुज़ाहमत नहीं करना कि नहीं यहाँ बैठे यहाँ बैठे, मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। उसने कहा हुजूर इसमें कौन सी बात है, आपका घर है, जहां मर्जी चाहे बैठे, कोई बात नहीं। दूसरी शर्त यह है कि जो चाहूंगा वो खाऊंगा। आप हमसे कहेंगे नहीं कि ये भी खाएं, वो भी खाएं, वो भी खाएं ना, जो मैं चाहूंगा वो खाऊंगा। उसने सोचा कि नेमतें हम पकाएंगे, हजरत ही के लिए तो सब कुछ तैयारियां होगी, तो जो मर्जी चाहे खाएं, बोलने की क्या जरूरत है। तीसरा सवाल यह है, तीसरी शर्त कि जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। कहा ठीक है हजरत, आप हमारे मेहमान होंगे, आपने हमारी दावत कबूल कर ली, यही हमारे लिए खुशी की बात है। आप हमारे घर के मेहमान बनकर हमारे घर को जीनत देंगे, जो शर्त कहेंगे सब कबूल है। कहा ठीक है, फला दिन हम तुम्हारी दावत में आएंगे। वो मालदार आदमी बड़ा खुश हो गया और अल्लाह के वली की आमद की खुशी में बहुत अजीमुशान दावत का एहतमाम किया। अपने दोस्त अहबाब को, चूंकि मालदार था तो दोस्त भी मालदार थे, बड़े बड़े मालदार रईस लोग, नजाकत करने वाले लोग दावत में आए, उन्हें मदऊ किया और कितने लोग अल्लाह के वली की जियारत के लिए आ गए। अब जब दावत का दिन हुआ, सारे लोग जमा हो गए, खाना बेहतरीन से बेहतरीन खाना पक गया, दस्तरखान लग गया, सब खाने के लिए बैठ गए। अब जिसके लिए दावत रखी गई थी, ये सारा इंतजाम जिसके लिए सजाया गया था, उसकी आमद का इंतजार है। लोग बैठे हैं, हजरत आए, शुरू करे तो खाना शुरू किया जाए। हजरत हातिम असम थोड़ी देर बाद एक झोली अपने बाजू में लटकाए हुए धीरे 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 फकीराना चाल में चलते हुए चले आ रहे हैं। आकर जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो जहां लोगों ने चप्पल और जूते उतारे थे, वहीं आप आकर के बैठ गए। सब लोग बैठे हुए हैं कालीनों पर, कुर्सियों पर, लोगों के लिए अच्छा एहतमाम तो इन्हीं के लिए था, लेकिन चूंकि उसने और भी मेहमानों को बुलाया था, अच्छा बैठने का, खाने का इंतजाम किया था, हजरत आकर जहां मर्जी चाहे बैठेंगे, लेकिन चूंकि शर्त थी कि जहां चाहूंगा बैठूंगा। अब आए तो बैठे कहाँ, वहां बैठे जहां लोग अपने जूते उतारते हैं।
अब साहिब खाना को दुख तो हुआ, इतना अजीमुशान मेहमान अल्लाह का वली है, इसके लिए हमने एहतमाम किया, लेकिन अब कहे तो क्या कहे, उसने शर्त खुद ही मंजूर की थी, कोई मुज़ाहमत ना की। उसके बाद ऐलान हुआ कि खाना शुरू किया जाए। हजरत तशरीफ लाए हैं, खाना शुरू हो गया। अब लोग मुर्ग मुसल्लम पर अच्छे अच्छे खानों पर हाथ साफ करने लगे, लोगों ने अच्छे अच्छे खाने शुरू किए, लेकिन वो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली अपनी झोली में हाथ डालता है, थोड़ी सी सूखी रोटी का टुकड़ा निकालता है और बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ करके बंद कर देता है, का मैंने खा लिया। अब साहिब खाना बड़ा परेशान हुआ, ये क्या बात है हजरत, लेकिन चूंकि शर्त मंजूर कर ली थी कि जो चाहूंगा वो खाऊंगा, तुम मुझे इसरार ना करोगे, लिहाजा साहिब खाना ने कुछ इसरार ना किया। अब दो शर्तें पूरी हो गई। सब जब खाना खा चुके ना, अब आपने लोगों से फरमाया लोगों जरा ठहरो, कुछ बातें आपको बतानी है। हजरत हातिम असम ने उस घर के मालिक को कहा, ऐसा करो तुम चूल्हा जलाओ और एक तवा लाओ। चूल्हा लाया गया, उसके ऊपर तवा रखा गया। तवा जब बहुत गर्म हो गया, सुर्ख अंगारे की तरह हो गया, हजरत हातिम असम नंगे पांव उस तवे पर खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं, ऐ मेरे मौला, आज के खाने में इस तेरे आजिज बंदे ने थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा खाया है। ये कहने के बाद तवे से नीचे उतर गए। उसके बाद सारे मजमा वालों को खिताब करते हुए कहते हैं, ऐ लोगो, आज के खाने में सिर्फ अभी जो तुमने खाना खाया, जो नेमतें खाई, तुम सब लोग बारी बारी इस गरम तवे पर नंगे पांव खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में हिसाब दो। इस नंगे पांव इस गरम तवे पर खड़े होकर के सिर्फ आज की नेमत जो तूने खाई है उसका हिसाब दो। ये सुना तो लोगों की चीखें निकल गई। तवा चूंकि दहक रहा था, हर एक को पता है उस पर पांव पड़ेंगे तो पांव का हाल क्या होगा। लोगों की चीखें निकल गई। कहा हुजूर हम तो ये नहीं कर सकते हैं। कहा तुमने देखा नहीं, मैंने जो कुछ खाया था तुम्हारे सामने सबसे पहले गरम तवे पर खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में हिसाब दिया, तुम भी दो। लोगों ने कहा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, आप कर सकते हैं, इस गरम तवे पर खड़े हो सकते हैं, मेरे पैर बहुत नाजुक है, हम तो जो है कालीनों पे चलते हैं, हम तो रेशम के कपड़ों पर चलते हैं, हमारे पैर में कांटा चुभ जाए हम उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये गरम दहकते हुए तवे पर कैसे खड़े हो सकते हैं, आप अल्लाह की वली हैं, ये आपकी करामत है। हजरत हातिम असम ने फरमाया, लोगों आज तुम ये बहाने बनाते हो, हम इस गरम तवे पर खड़े नहीं हो सकते हैं और ये हमारी करामत है। सुनो, एक दिन वो आने वाला है जो महशर का दिन होगा, उस दिन का हाल क्या होगा तुम्हें पता है। जमीन तांबे की होगी, तांबे की, और सूरज सवा नेज़े पर होगा और सूरज की तपिश से, सूरज की गर्मी से जमीन दहक नहीं होगी। ये तावा तो क्या है, इस तावे से कहीं ज्यादा जमीन महशर के मैदान में दहकती होगी, गर्म होगी। और उस दिन नंगे पांव, नंगे बदन, उस दिन तुम सबको उस दहकती हुई महशर की जमीन पर खड़े होना है और एक टाइम का नहीं, सारी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। बताओ लोगों, उस दिन तुम्हारे अंदर कौन सी करामत पैदा हो जाएगी। आज तुम गरम तवे पर थोड़ी देर खड़े होकर के एक टाइम खाने का हिसाब नहीं दे सकते हो, उस दिन तुम्हारे अंदर कैसी करामत, कहां से लाओगे करामत कि तुम सारी जिंदगी का हिसाब इससे ज्यादा दहकती हुई जमीन पर खड़े होकर के दे सकते हो। ये बताओ। लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। यकीनन हजरत बात तो सही है, जब हम एक टाइम का हिसाब इस दुनिया की आग में गर्म की हुई तवे पर नहीं दे सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो सारी जिंदगी का हिसाब व किताब, एक एक जर्रे का हिसाब व किताब महशर की दहकती हुई जमीन पर हम खड़े होकर के कैसे दे सकते हैं। लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह के वली के हाथ पर बैअत की और अपनी जिंदगी का रुख लोगों ने चेंज कर दिया। मुसलमानों, क्या आज हमें जरूरत नहीं है? बताओ, आज अगर हम आपसे कहें या आप हमसे कहें इस गरम तवे पर खड़े हो जाओ, तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो बताओ, हम एक वक्त के खाने के हिसाब नहीं दे सकते हैं, गरम तवे पर खड़े होकर के कैसे हमने सोच लिया है, किस फिक्र में है।
और हम किस उम्मीद में हैं कि महशर की दहकती हुई जमीन पर खड़े होकर जिंदगी भर का हिसाब दे लेंगे? कैसे होगा ये? कैसे होगा? ये नामुमकिन है। हाँ, हिसाब वो बंदा दे सकेगा जिसने अच्छे अच्छे अमल किए हैं, नेक अमाल किया होगा, जिसने रब को राजी किया होगा, शरीयत और सुन्नत पर जो चला होगा, नमाजों की पाबंदी की होगी, अल्लाह उसकी रसूल के हुक्मों को तोड़ा ना होगा, अपनी जिंदगी को हिसाब समझ करके अपनी जिंदगी में खुद मुहासबा करता रहा होगा, एक एक लम्हा नेकियों में गुजारा होगा, उसे तो रब्बे करीम महशर की दहकती हुई जमीन से बचा करके अपने अर्श अजीम का ठंडा साया अता फरमा देगा। फिर उसके लिए हिसाबो किताब क्या, जिसको रब की बारगाह से अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाए, उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब हम अपनी गफलत को दूर करके, अपनी गफलत को दूर करके हम अपनी जिंदगी नेक आमाल में गुजारना शुरू कर देंगे। आज हम सब सुन रहे हैं, हमें पता है आप कितना अमल करेंगे, हम कितना अमल करेंगे। सुबह आपका हाल क्या होगा? आज आप बहुत होगा तो फजर की नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन कल का दिन आएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे फजर की नमाज, क्योंकि आपने अहद कर रखा है। सुनना हमको सब है, करना वही है जो हमारा दिल कहेगा, हमारी ख्वाहिशात होगी। वत्तबाउ शहवात शैतान, शैतान की ख्वाहिशात की पैरवी हम करेंगे, हमें वही करना है। तो कर ले जो करना है, आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत। हिसाबो किताब से छुटकारा नहीं है। अगर नजात चाहते हो मुसलमानों, अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के ताबे करे। और सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया है? फरमाया है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर जरूर तुमसे उस दिन, कयामत के दिन, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है ना, उलमा ने फरमाया इस नेमत में दुनिया की तमाम नेमतें शामिल हैं। तुम्हारी सेहत, तुम्हारी तंदुरुस्ती, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी आंखों की बीनाई, तुम्हारी कानों की समाअत और तुम्हारी जबान के कलाम, ये जो कुछ नेमतें अल्लाह ने दी हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा रब फरमाता है एक एक नेमत के बारे में क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। बताओ तुमने आंखें कहाँ इस्तेमाल की हैं, तुमने कान किस चीज में इस्तेमाल किए, पैर दिया था कहाँ चल करके गए, हाथ दिया था तुमने क्या पकड़ा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मुकाशिफतुल कुरूब में लिखते हैं ये तो आंखों की, हाथ पैर की नेमत है। बंदा जो ठंडा पानी पीता है, ठंडा ठंडा साया हासिल करता है, कयामत के दिन उससे इस नेमत के बारे में भी हिसाब किताब होगा। तुमने ठंडा पानी क्यों पिया, और अगर पिया तो कहां तक उस पानी का तुमने शुक्रिया अदा किया। जो हम ठंडे खूबसूरत घरों में रहते हैं, इस घर में रहने का भी हिसाब अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन लेगा। जो नमते कपड़े पहनते हैं, कपड़े, इस खूबसूरत कपड़े पहनने का भी हिसाब अल्लाह ताला क़यामत के दिन लेगा। हमने तुमको कपड़े दिए, हमने तुम्हें पानी दिया, हमने तुम्हें उम्दा ग़िज़ाएं दी, खाने पीने का सामान दिया, रहने के मकानात दिए। बताओ तुमने इनका हक क्या अदा किया? फिर तुम हमारी नेमतें इस्तेमाल तो करते रहे, लेकिन इन नेमतों पर तुमने शुक्र अदा किया या हमारी मुखालिफत करके, हमारी नाफरमानी करके तुमने इन हमारी नेमतों की नाशुक्र की? बताओ फिर क्या जवाब देंगे? खुद सोचो, एक एक नेमत का हिसाब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लेगा। और सुनो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ला तज़ूला क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन खम्सिन। महशर के दिन, क़यामत के दिन बंदा अपना कदम उस वक्त तक नहीं उठा सकेगा जब तक कि उसको 5 सवालात का जवाब नहीं पूछ लिया जाएगा। 5 सवालात पूछे जाएंगे। पहला सवाल होगा, बताओ जिंदगी तुमने कहां बसर की? क्या सवाल होगा? जिंदगी कहां बसर की? दूसरा सवाल होगा जवानों से, बताओ तुमने जवानी कहां गुजारी?
क्या हम ये जवाब देंगे कि मौला जवानी हमने तो कॉलेज पढ़ते पढ़ते गुजार दी, डॉक्टर बनते बनते जवानी गुजार दी, इंजीनियर बनते बनते आधी उम्र की जवानी वहीं गुजार दी, सीए करते करते गुजार दी? क्या हम ये जवाब देंगे हम बिजनेस करते करते जॉब करते करते सारी जवानी उसी में खपा दी? क्या ये जवाब बनेगा? वहां चलेगा? जिंदगी कहाँ गुजारी? क्या यही जवाब देंगे? जिंदगी हमने गुजारी लहवो लइब में, अय्याशी करते हुए, ऐशो राहत का सामान इकट्ठा करके अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने में जिंदगी गुजार दी, अपने दोस्तों की बैठक में जाने में जिंदगी गुजार दी, बस खेलो कूद में लहवो लइब में जिंदगी गुजार दी? क्या ये जवाब देंगे? ना, ये जवाब कहां से देंगे? शर्मिंदगी होगी। सवाल होगा पहला, बता जिंदगी कहां बसर की? ये जिंदगी मुसलमानों हमारे पास रब की अमानत है, अमानत। हम इस अमानत के साथ धोखा कर रहे हैं और हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह ने ये अमानत दी है, जिस दिन ये सांस की माला जो चल रही है ना टूटेगी, ये अमानत खत्म, बस खत्म। ये सांस की माला बस अब टूटने वाली है। गफलत से फिर भी इंसान बेदार नहीं होता। जिस दिन दिल की धड़कन चल रही है ना बंद, दिल की धड़कन बंद, ये नेमत खत्म। जिंदगी नेमत है, नेमत, इस पर गुरूर मत करो, तकब्बुर मत करो, अल्लाह के हकाम को मत तोड़ो, अल्लाह ताला के हकाम के खिलाफ मत जाओ। अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसकी पाबंदी करो। जिंदगी रब की नेमत है, जवानी रब की नेमत है। अगर इसको तुमने बर्बाद कर दिया, याद रखना फिर तुम्हारे पास कुछ ना बचेगा, कुछ ना बचेगा। फिर तीसरा सवाल होगा, बताओ माल कहां से कमाया? हलाल कमाया या हराम कमाया? लूटता रहा दूसरों को, डकैती करता रहा, चोरी करता रहा, गसब करता रहा, दूसरे के माल पर कब्जा करके बैठा रहा? हलाल कमाया या हराम कमाया? और कमा तो लिया। और चौथा सवाल होगा, खर्चा कहाँ किया? नेक काम में खर्चा किया, जायज कामों में खर्चा किया कि अय्याशी पर लगाता रहा? शादियां हुई तो ढोल तमाशे बजाता रहा, डीजे वालों को 50-50 हजार रुपया देता रहा, नाचने वालों नचनियों को तुमने पैसे उड़ाते रहा, कव्वालों पर पैसे नोटे लुटाता रहा? बता खर्चा कहाँ किया? ये भी सवाल होगा। ये नहीं कमा के रख लिया, जो मर्जी चाहे खर्चा करे, जहां मर्जी चाहे खर्चा करे। माल भी रब की अमानत है और उसकी अमानत उसके रिजा वाले कामों में लगाओगे तो ही छुटकारा मिलेगा। तुम्हारा नहीं है ये, तुमको अल्लाह ने सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया है। ये उसका मालिक रब है, अमानत है। सवाल होगा कमाया कहाँ से? अच्छा कमा तो लिया, फिर अब बता खर्चा कहाँ किया? अय्याशी करने में लगाया या नेक अमाल में लगाया? इसका जवाब देना होगा, इसका जवाब देना होगा। और पांचवा सवाल होगा, बता अपने इल्म पर कहां तक तूने अमल किया? उलमा से कुछ तो सुना था तुमने ना कि नमाजें फर्ज हैं, ये तो मालूम था ना, 5 वक्ता नमाजें फर्ज हैं, इसके बगैर कोई छुटकारा नहीं। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, हलाल कमाना, हराम नहीं कमाना है, इतना तो मालूमात है ना। फिर ये बारे में सवाल होगा, इतना इल्म था, इस इल्म पर तुमने अमल कितना किया? अपने मनमानी करते रहे, जो शैतान कहता रहा वही करते रहे, ख्वाहिशात के पीछे चलते रहे, कि फिर हमारी बात मानते रहे, जो हम तुम्हें नेमतें देते रहे। जब तक ये 5 सवालात के जवाबात बंदा न दे लेगा, उस वक्त तक वो अपना कदम महशर की जमीन से हटा नहीं पाएगा, देना पड़ेगा। और वहाँ झूठ, मक्कारी, अयारी, बहाना, धोखेबाजी, ये सब फरेब को नहीं चलेगा। वहाँ अहकमुल हाकिमीन को जवाब देना है। मुसलमानों कुछ तो सोचो, हमने इन सारे सवालात इम्तिहानात हैं, इनकी क्या, इनको जवाबात देने के लिए क्या सोचा है? ये तो गौर करो, क्या तैयारी की है? मेरे जवानों, तुम अपनी जवानियां कहाँ बर्बाद कर रहे हो? मोबाइलों में तबाह कर रहे हो, इंटरनेट के हवाले जवानियां तुमने अपनी नजर कर दी है। यही जवाब दोगे क्या? जब अल्लाह पूछेगा जवानी कैसे गुजारी, तो बता देना अल्लाह की बारगाह में, मौला जवानी गुजारी, हम 4 दोस्त बैठ करके गेम चालू करते मोबाइल में और सारी रात तक गेम खेलते थे, और सुबह फजर का वक्त होता था, उधर अजान होती थी, इधर हम बिस्तर पर जा करके सो जाते थे। यही जवाब देना अल्लाह की बारगाह में।
ये जवाब देना जवानों, हमने जवानी गुजारी है, हम कॉलेजों में जाते थे, साहिल समंदर पर जाते थे, गार्डनों में जाते थे और लड़कियों को ताकते थे, लड़कियों से दोस्तियां करते थे, लड़कियों को फंसाते थे, बस इसी में जवानी गुजार दी। यही जवाब देना है, यही जवाब देना है। 2-2, 3-3 बजे रात तक अपने दोस्तों की बैठक में बैठ करके गप शराकियां करते रहते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, कह लगाते रहते थे, इसी में जवानी गुजर गई। यही जवाब देना है। सोच लो क्या जवाब देना है। गेम खेलते थे, इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, हमारे जवानों का वक्त तो इसी में जा रहा है ना ज्यादा। क्या जवाब दोगे? आज सोच ले, तुम्हारा रब कितना करीम है यार, तुम्हारे मुस्तफ़ा कितने करीम हैं। जो वहाँ सवाल होगा यहाँ उसका जवाब तुम्हें बताया जा रहा है। आप खुद गौर कर लो, आपने स्कूल पढ़ा होगा, कॉलेज पढ़ा होगा, और जिनकी तालीम, दुनिया की बात कर रहा हूँ, थोड़ा तरक्की होगी, उन्होंने भी पढ़ा होगा। जैसे मसलन कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, तो कोई वकील है, क्या है, अलग अलग तालीमात है, पढ़ा होगा। कितनी किताबें पढ़ी होंगी आप गिन नहीं सकते हैं। आपने जब शुरू किया होगा केजी से लेकर के डॉक्टर बनने तक, जितना बड़ा डॉक्टर होता है आगे कितनी किताबें पढ़ा होगा, वकील बनने तक, इंजीनियर बनने तक, एडवोकेट बनने तक कितनी किताबें पढ़ा होगा, वो खुद उसको भी याद नहीं होगा। और उसके बाद आपने भी इम्तिहान दिया होगा। एक तालिब इल्म है, दुनियावी स्कूल का स्टूडेंट है, बताओ अगर उसके एग्जाम का वक्त आता है तो क्या करता है? मैं उसकी बात नहीं करता हूं जो अपना वक्त खराब करता है, मैं उसकी बात करता हूं जो तालिब इल्म पढ़ना चाहता है, जो स्टूडेंट इम्तिहान देना चाहता है, कामयाबी चाहता है, कुछ बनना चाहता है। अगर उसके एग्जाम का वक्त आता है वो क्या करता है? एग्जाम का वक्त आता है वो रातों को जाग जाग करके, उसको एक ही दिन होती है, किसी तरीके से रातों दिन मेहनत करता है, ट्यूशन लगाता है, इनसे पूछता है, उनसे पूछता है, क्लासे लेता है, वक्त लगाता है, किसी तरह ये सवाल आ जाएगा यार इसको हल कर ले, वो सवाल आ जाए इसको हल कर ले, हो सकता है ये भी आ जाए इसको भी हल कर ले। दिनों रात तैयारी करता है, रातों को नींदें कुर्बान कर करके वो स्टूडेंट अपनी स्कूल के लिए, दुनियावी तालीम के लिए तैयारी करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है। एक दिन में नहीं, इम्तिहान 2 महीने बाद है, तैयारी आज से शुरू हो जाती है। उसके पीछे किसी टीचर को लगा दिया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, भाई बच्चे का एग्जाम है जरा इसकी तैयारी कराओ। सब कुछ करते नहीं करते? आपने भी स्कूल पास किया होगा, पढ़ा होगा, आपने भी तैयारी ऐसे की होगी, आपको मालूम है। इतनी तैयारी करते हैं स्कूल के लिए। चलो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी ना किया, अगर आपने तैयारी किया पास हो गए तो क्या फायदा मिलेगा? 1 साल आपकी तरक्की हो जाएगी। 10वीं में थे 11वीं 12वीं में पहुंच जाएंगे, बस इतना फायदा मिलेगा। और अगर आप तैयारी ना कर सके या तैयारी किया फेल हो गए तो क्या आपको फांसी लटका दी जाएगी? क्या आपको जेल में डाल दिया जाएगा? अगर फेल हो गए, 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए तो क्या सजा मिलेगी? सिर्फ 1 साल की मिलने वाली तरक्की रुक जाएगी, बस इतना नुकसान होगा। बाकी कोई आपको फांसी पे नहीं चढ़ा देगा, आपको कोई जेल में नहीं डाल देगा, आपको कोई कत्ल नहीं कर देगा। बस ये दुनिया का एग्जाम है। अगर पास हुए 1 साल तरक्की मिलनी है, फेल हुए तरक्की रुक जानी है। इतना नुकसान, इतना फायदा है। इसके खातिर हम क्या करते हैं, हमारे तालिब इल्म क्या करते हैं, रातों को नींद कुशा गोलियां खा खा करके भी हम एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं और देते हैं। यहाँ तक कि रोजा रमजान में अगर आए ना, रोजा भी छोड़ देते हैं, नमाज भी छोड़ देते हैं, इस दुनिया की तरक्की की खातिर भागते रहते हैं। मुसलमानों बताओ, वहां जब सवाल होना है कयामत के इम्तिहान के लिए, वहां अगर तुमने यहाँ तैयारी ना की, वहां पर अगर फेल हुए तो क्या होगा? वहां अगर फेल हुए तो क्या होगा? 1 साल का नुकसान नहीं, सारी जिंदगी भर का हमेशा का नुकसान होगा और सीधे जहन्नम में फेंका जाएगा। और अगर वहां कामयाब हो गए तो फिर हमेशा रब की रिजा वाले, नेमतों वाले बाग में तुम्हें रहना होगा। लेकिन वहां के लिए आज हम यहाँ कोई तैयारी कर रहे ना, वहां के लिए नेमतें पाने के लिए यहाँ तैयारी करना है। यहाँ क्यों नहीं करते तैयारी?
कब तैयारी करेंगे, कब वक्त आएगा तैयारी करने का? आज से तैयारी शुरू कर दे। एक हदीस पाक आखिरी सुनाकर बात खत्म करता, सुन लो। मेरे आका करीम फरमाते याती अला उम्मती ज़मानुन युहिब्बून खमसन व यंसौन खमसा। अन करीब मेरे उम्मत पर एक ज़माना आने वाला है कि वो 5 चीज़ों को याद रखेंगे और 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। आखिरी हदीस। उन बच्चों को ज़रा रोको ना, खामोश बैठे, ख़त्म करने वाला है। अबरार भाई, सुनो हदीस पाक। मेरे आका ने आखिरी बात, सरकार ने क्या फरमाया? लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा 5 चीज़ों को याद रखेंगे, 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। पहली चीज़ फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा। दुनिया को याद रखेंगे, आखिरत को, यानी दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। खुद हमको इस हदीस पाक के तनाजुर में अपना हाल देखना है। हमारा हाल क्या है? हम ज़्यादा वक्त किसके लिए देते हैं? दुनिया के लिए या आखिरत के लिए? सुबह से लेकर शाम तक दुनिया बनाते हैं, दुनिया संवारते हैं, या आखिरत? हमें गौर करना। फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा। दुनिया से मोहब्बत होगी, आखिरत को भूल जाएंगे। ठीक है ना? युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाब। लोग माल से मोहब्बत करेंगे, हिसाब देना भूल जाएंगे। कमा रहे हैं, खूब आए, खूब आए, खूब आए, हिसाब की परवाह ही नहीं है कोई। हिसाब भी देना है, जितना माल ज्यादा, जितना नेमतें ज्यादा, उतना हिसाब ज्यादा, उतना हिसाब ज्यादा। हदीसों में है कि गरीब लोग मालदारों से 500 बरस पहले जन्नत में जा करके वहां के मजे ले रहे होंगे, और मालदार लोग बेचारे अपने हिसाबों किताब जोड़ गांठ में लगे होंगे। उनका नंबर बाद में आएगा जाने का, तो कौन फायदे में है? फरमाया माल से मोहब्बत करेंगे और हिसाब देना भूल जाएंगे। हमें गौर करना कि हम क्या करते हैं, हिसाब को याद रखते हैं कि माल को याद रखते हैं। तीसरा चीज मेरे आका ने फरमाया युहिब्बून ज़ुनूबा व यंसौन तौबा। गुनाहों से प्यार करेंगे, गुनाह का इर्तिकाब करेंगे, तौबा करना भूल जाएंगे। बताओ कितने लोग हैं, जुमा से लेकर अगला जुमा आता, पूरे हफ्ते की नमाजें कज़ा, रोजाना कज़ा हो रही है, हर रोज फजर की नमाज कज़ा हो रही है, सुबह से लेकर रात तक 5 वक्त की नमाज कज़ा हो गई। गुनाह इतना सारा कर लिया, तौबा करना याद रहा? नहीं याद रहा ना। तो हमें मोहब्बत किससी है? गुनाहों से। और हम भूले किसको हैं? तौबा को। और उसके बाद चौथी चीज फरमाया युहिब्बूनल खल्का व युहिब्बूनल खालिक। लोग मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। हम बताओ अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए कितनी मोहब्बत करते हैं, इनके लिए क्या क्या कुर्बानियां करते हैं, क्या क्या देते हैं। इंसान अपने आप को मुशक्कत में डालता है इनके लिए, ताकि हमारे बीवी बच्चे अहलो अयाल खुश रहें। इनके लिए कमाता है, भाग दौड़ करता है, रात की नाइट ड्यूटियां करता है, ताकि हमारे अहलो अयाल बीवी बच्चों को कुछ कमी ना हो। ये मोहब्बत तो है ना, तो ही तो ऐसा करता है। तुमने भाग दौड़ किया अपने बीवी बच्चों के लिए, जबकि इनका साथ कब तक है? जब तक हमारी जिंदगी की सांसें चल रही है। जो ही हमारी जिंदगी का सफर खत्म, ये आपको एक रात भी, एक शाम भी अपने घर में रखना पसंद नहीं करेंगे, और यही कहेंगे जल्दी करो, मंजिल खराब ना हो जाए, ले जाकर कब्र में दफन कर दो। ये कौन कहेंगे? ये वो लोग कहेंगे कि सारी जिंदगी जिनकी खातिर हम खपा रहे अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर जिनके खातिर हम सारा वक्त सर्फ कर रहे हैं, तो ये होगा। और अल्लाह के लिए क्या सर्फ किया? अल्लाह के लिए फजर की नमाज नहीं पढ़ी, कारोबार करने गए, जॉब करने गए, जोहर नहीं पढ़ी। ये अल्लाह से मोहब्बत होती तो पढ़ते ना। बीवी बच्चों से मोहब्बत है तो तुमको धूप भी अच्छी लगती है, और शिद्दत की, तमाज़त की धूप में भी तुम बाहर भाग दौड़ करते हो इनके लिए। रब के लिए कौन सी कुर्बानी देते हो? अल्लाह के लिए कौन सी मोहब्बत करते हो? बोलो तो सही, कितनी मोहब्बत है तुम्हें बीवी बच्चों से, माल और घर वालों से, अहलो अयाल से? ये इनकी मोहब्बत है, हम इनके लिए वक्त देते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन जब रात का वक्त होता है, चलो अब खालिक से मोहब्बत का इजहार करो, तो जवाब आता है यार सारा दिन काम करते हुए थक गए, ईशा नहीं पड़ी जाती है, सुबह इतना नींद का गलबा रहता, थकान इतनी रहती है, सुबह उठा नहीं जाता। सुबह किसके लिए कह रहे हो?
अल्लाह के लिए, तो पता ये है कि तुम्हें खालिक से मोहब्बत नहीं है, मखलूक से मोहब्बत है। यही तो मेरे आका फरमाते हैं, अपना हाल खुद हम देख ले, हमारा हाल ये ना हो तो खुद कहना युहिब्बूनल खल्का व यंसौनल खालिक। लोग मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। और आखिरी चीज सरकार ने फरमाया युहिब्बूनल कुसूरा व यंसौनल कुबूर। लोग अपने महल्लात को, मकानों को, घरों को, बिल्डिंगों को, लोग अपने बिल्डिंगों को, महल्लात को, घरों को इसको खूब सजाएंगे, इससे मोहब्बत करेंगे, लेकिन अपनी कब्र को भूले बैठे होंगे। हम दुनिया तो सजा रहे हैं, दुकान देखिए कितनी चमक रही है, घर कितना खूबसूरत बना रहे हैं, क्या कब्र भी ऐसे बनाया? घर में गर्मी ना लगे जरा से, हमें हमारे बच्चों को एसी लगा दो, चलो ठंडक आएगी, गर्मी का मौसम शुरू हो गया, एसी लगा दो ताकि आराम से चैन की नींद सो सके। दुनिया के घर में एसी लगाने वालों, तुम्हारी कब्र में नमाजें ज़ाय करने की सबब सुबह फजर में सोए पड़े रहने की वजह से रब्बे करीब नाराज हो गया और आग भड़का दी गई। तुम्हारी कब्र में अगर अंगारे दहकने लगे तो बताओ वहां तुमने कौन सी एसी लगाई है? ये तो बताओ, हम किससे मोहब्बत करते हैं? किस घर को बनाने में लगे हुए हैं? दिनों रात किसके लिए सर्व कर रहे हैं? दुनिया का घर तामीर करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, मुज़ज्जन करने के लिए, ज़ेब ज़ीनत देने के लिए, ये भी बना ले, वो भी बना ले, ये भी काम। हालांकि रहना हमें नहीं है, रहना हमारे वारिसों के लिए है। बना हम रहे हैं, हिसाब हमें देना है, लेकिन ऐश दूसरे लोग करेंगे, ऐश दूसरे लोग करेंगे। यही तो मेरे आका ने फरमाया है युहिब्बूनल कुसूर। लोग अपने मकानात से प्यार करेंगे, उसको खूब सजाएंगे, खूब बनाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब कमाएंगे इसके लिए, बड़ा घर हो जाए, अच्छा घर हो जाए, लेकिन वयंसौनल कुबूर, कब्रों को भूल जाएंगे। कब्र को बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए, वहां राहत देने के लिए, वहां ठंडक अजाब से निजात मिले, इसके लिए कोई सबीर इख्तियार नहीं करेंगे, कोई भाग दौड़, कोई मेहनत नहीं करेंगे। आज बेअैन ही हम देखें तो हम सब का तकरीबन यही हाल है। जो मेरे आका ने फरमाया था वो ज़माना यही चल रहा है और हमारे साथ यही गुजर रही है जो सरकार ने फरमाया है। अल्लाह बस हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए। मेरे अजीज़ों, आखिर में नसीहत करना है यही, सिर्फ सुन करके आप यूं मत चले जाएं। आज ये अहद करें, अगर आप में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इब्तिदा यहाँ से करें। अगर कोई नमाज कज़ा होती है आपकी, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, अल्लाह के लिए अपने जिस्मों पर रहम करो। तुम्हारे हमारे जिस्म बड़े कमज़ोर हैं, हम तो एक मामूली सुई चुभती है ना, चीखें आ जाती हैं। कब्र हश्र में कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? क़यामत के हिसाब इम्तिहान कैसे देंगे? खुदा के वास्ते अगर कोई बेनमाजी हो यहाँ पर, आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे। आज मुबारक रात है, अल्लाह से माफ़ी मांगे और आज ही से, अभी रमज़ान में आप नमाज पढ़ेंगे, 15 दिन नमाजें कज़ा करेंगे, अपने सर पर बोझ ला देंगे। यूँ भी जितनी नमाजें पीछे कज़ा की है वो आप पर बोझ है, बोझ जब तक अदा नहीं करेंगे वो अदा नहीं होगी, आप पर बोझ रहेगी। आज से अहद करें कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजें जहाँ तक मुमकिन हुआ बाजमात अदा करेंगे। अहद करें, आप हमसे ना करें, अपने रब से अहद करें। हम आपको समझा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। हमारा काम आपको समझा देना है, हमारा काम आपको बता देना है। कोशिश करें नमाजें ना कज़ा हो, सच बोले, हलाल रोजी कमाए, हराम से बचे, वादा खिलाफी से बचे। जहाँ तक मुमकिन हो अपनी ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारे। अपने कब्र और आखिरत की फ़िक्र हमेशा रखें और अपनी आखिरत की तैयारी में हमेशा मसरूफ़ रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म व अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।